यीशु सहाय प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को परमेश्वर का वचन सुनने के लिए केरल से हार्दिक स्वागत करता हूं। साथ ही साथ गोस्नर थियोलॉजिकल कॉलेज दिवस या जीटीसी डे के अवसर पर जीटीसी परिवार की ओर से कलीसिया के सभी विश्वासी भाई बहनों को ढेर सारे शुभकामना प्रकट करता हूं। जैसे कि आप पंजिका में देखते हैं, हर साल ऑटोनॉमी पर्व या 10 जुलाई के बाद में जो संडे पड़ता है वो थियोलॉजिकल कॉलेज प्रार्थना दिवस होता है, और जिसमें थियोलॉजिकल कॉलेज की ओर से विभिन्न मंडली पेरिश डायसिस में लिफाफा दिया जाता है ताकि कॉलेज के सहयोग के लिए परमेश्वर के नाम से दान अर्पण किया जाए और कॉलेज के लिए और दानों के लिए प्रार्थना किया जाता है। और जहाँ तक संभव हो इसलिए सीमित संख्या में फैकल्टी हैं और स्टूडेंट्स हैं, वे लोग विभिन्न मंडलियों में विभिन्न डायसिस में बंटवारा होते हैं और वहाँ पर उस दिन के लिए गिरजा आराधना चलाने के लिए जाते हैं। कॉलेज के परिवार की ओर से आपको अप्रोच किया जाता है, आपसे निवेदन किया जाता है, हम लोग आना चाह रहे हैं, आप सहमत है तो वहाँ जाया जाता है। या तो कहीं कहीं पर मंडली पेरिश की ओर से जहाँ पर आने जाने का सुविधा हो, जहाँ पर वे लोग जा सकें, और निवेदन किया जाता है उनकी ओर से और वैसे प्रोग्राम बनाया जाता है। इस साल भी 12 जुलाई को थियोलॉजिकल कॉलेज दिवस है। विभिन्न जगहों पर स्टाफ स्टूडेंट जा रहे हैं और आप उनसे मिल सकते हैं। और जहां पर आप तक नहीं भी हुआ है, आपके बड़े मंडली हैं और आप चाहते हैं कि स्टाफ लोग या स्टूडेंट लोग आने वाले दिनों में वहां भी आएँ, प्रार्थना करें, तो आने वाले दिनों में आप पहले से उनसे संपर्क कर सकते हैं ताकि उस तरह का प्रोग्राम अरेंज किया जा सकता है। जिस भी मंडली में जिस भी जगह पर लिफाफा नहीं पहुंच पाया है, आप अपने सुविधा के अनुसार सफ़ेद लिफाफा भी आप दान चढ़ा सकते हैं, स्वच्छादान भी चढ़ा सकते हैं, या तो फिर कॉलेज से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, वे लोग आप तक पहुंचाने का प्रबंध कर सकते हैं। और इस सप्ताह जो कोई भी नहीं चढ़ाने पाए हैं किसी भी कारणवश में, दूसरे किसी भी सप्ताह पर अपने सुविधा के अनुसार में उन लिफाफा को आप चढ़ा सकते हैं। ये आपके सुविधा के अनुसार होगा, क्योंकि थियोलॉजिकल कॉलेज जो है पूरे कलीसिया के लिए है, जहाँ पर पुरोहित तैयार किए जाते हैं। और यहाँ पर ऑल इंडिया, न केवल इंडिया, म्यांमार से भी स्टूडेंट लोग आ चुके हैं, उधर नॉर्थ ईस्ट से भी और कई जगहों से भी। इस तरह से स्टूडेंट लोगों का संख्या बढ़ते जा रहा है। और इसलिए कि कोर्स इस साल से बीडी के अलावा बीटीएच और दूसरे दूसरे कोर्सों का शुरुआत हो रहा है, तो इसमें और संख्या बढ़ने की संभावना है। कॉलेज को हम ही लोगों को चलाना है, क्योंकि सारे कलीसिया का ही कॉलेज है, कोई अलग लोग नहीं है। और इसी से जो लोग पुरोहित तैयार होते हैं पूरे कलीसिया के लिए सेवा देते हैं, इसलिए पूरे कलीसिया का हार्ट के रूप में जाना जाता है थियोलॉजिकल कॉलेज को। इसलिए आपका प्रार्थना दान सहयोग की अति आवश्यकता है। और आज का जब वचन में आते हैं, जो कि रोमियों की पत्री 6 अध्याय उसका 1 से 11 पद में आते हैं, इसमें पौलुस प्रेरित जो लिखता है, लोगों को नए जीवन के लिए, जीवन जीने के लिए प्रेरित करता है। असल में जिस जगह के लोगों को लिखता है, यानी कि रोमियों को लिखता है, वहाँ कभी गया हुआ ही नहीं था, परंतु वहाँ विश्वासी लोग थे और विश्वासी लोग वहाँ रहने के कारण से उन तक जाने का वो सोच रहा था। अपने तीसरा मिशनरी यात्रा, आप जानते हैं 3 मिशनरी यात्रा कर चुका था। यात्रा में कई जगह पर घूम घाम के वापस आता है, फिर दूसरी बार जाता है, तीसरी बार आता है। तीसरी बार जब वापस आ रहा था तो कोरिन्थ नगर में जब था, उस समय इस पत्री को लिखता है ताकि वो अपना चौथा मिशनरी यात्रा में रोम पहुँचे, उससे पहले इन संदेशों को पहुँचाना चाह रहा था। और इस कारण से इस पत्री को लिखता है। और इसके कारण से इन बातों को, जो आज का वचन का शीर्षक में मैंने दिया है, मसीह में नया जीवन के बारे में चर्चा करता है। इसमें 2 पॉइंट पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहली विशेष बात जो कहना चाहता है, हम बपतिस्मा के द्वारा क्या कहें, पाप के लिए मर गए हैं कहता है। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं और बपतिस्मा लेते हैं, यीशु के साथ जुड़ जाते हैं। यीशु का बपतिस्मा यीशु का मृत्यु को दर्शाता है। यीशु का मृत्यु क्रूस में हो जाता है, क्रूस में मारने के बाद उसको कब्र में दफना दिया जाता है। हम यदि यीशु पर विश्वास कर रहे हैं, हमारे अंदर में जो पाप बुराई है, यीशु के साथ क्रूस काट में उन्होंने
ख़त्म कर दिया और हमारे सारे पाप बुराई दफना दिया गया है, ख़त्म हो चुका है। अब पाप बुराई की लिस्ट कहें तो आपके मेरे जीवन में पहला कोरिन्थ 6 अध्याय 10 पद में देखिएगा लिस्ट सब है। गलती 5 अध्याय 19-20 पद में देखिएगा, वहाँ पर काफ़ी लंबा लिस्ट है। इन लिस्ट में जो कुछ भी बुराइयाँ हैं, इन चीज़ों को हमें बपतिस्मा के कारण से, यीशु के साथ जोड़ने के कारण से इनको दफना देना है, ख़त्म कर देना है और इसको ज़िंदा नहीं रखना है कहता है। और ज़िंदा नहीं रखना है, मरा हुआ व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता है, हलचल भी नहीं कर सकता है। व्यक्ति न केवल कोई भी प्राणी हलचल भी नहीं कर सकता है। मरा हुआ व्यक्ति को आप गाली दें, उसको लात मारे, उसको पीटे, वो कुछ भी हलचल नहीं। वैसे ही आपके मेरे जीवन जो बुराइयाँ हैं उनको मार देना है। जैसे बपतिस्मा के द्वारा से हम लोग यीशु के साथ में क्रूस पर हमारे पाप गुनाह लटका दिए गए हैं और दफना दिए गए हैं। हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं, जो व्यक्ति जेल में अपराधी हो, जेल का जब कितना दिन कितना साल भी क्यों ना रहा हो, उसका रिहाई होने का समय आता है तो वो बाहर आ जाता है। बाहर आने के बाद में एक अपराधी के बारे में पढ़ रहा था, काफ़ी साल रहने के कारण जेल उनको अपना घर लगने लगा। जब वो घर वापस आया रिहा होके, तो उनको याद सताने लगा उस जेल का जीवन को, अपने दोस्तों को, उस कमरा को याद करने लगा। वो फिर से कुछ दिन के बाद में वापस आया और जेलर से कहने लगा, मुझे फिर से वापस अंदर जाने दीजिए, वहाँ रहने दीजिए। उन्होंने कहा ऐसा नहीं होगा, आप रिहा हार चुके हैं, इसलिए आपका पिछला जीवन जो था जेल के अंदर, वो जीवन ख़त्म हो चुका है, फिर से आपको रहना नहीं है। इसलिए आपका मेरा भी जो पापमय स्वभाव था, मसीह में आने के बाद में वो मरना चाहिए, ख़त्म हो जाना चाहिए, हमें दफना देना, छोड़ देना चाहिए, त्याग देना चाहिए। दूसरी विशेष बात जो आज का वचन में कहता है, हम मसीह में नए जीवन के लिए जी उठे हैं कहता है। यानी कि यीशु का मृत्यु के बाद में, दफनाने के बाद में जी उठना भी हुआ। इसलिए हम यीशु पर बपतिस्मा लेने के, यीशु पर विश्वास करने के द्वारा न केवल हमारे पाप गुनाह दफना दिए गए, हम जी उठे हैं। इसलिए आप में, मुझ में, जैसे यीशु मसीह जी उठने के बाद में पुराना शरीर नहीं, नए शरीर को धारण करता है। हर एक विश्वासियों के लिए ऐसा ही है। एक दिन जब यीशु का दूसरा आगमन होगा, हम नए रूप से जी उठेंगे और एक परिवर्तित शरीर को प्राप्त करेंगे, जिस शरीर के साथ में स्वर्ग में रह सकते। ये शरीर नहीं होगा, ये तो कहीं पर सड़ गल जाएगा, कहीं भी कुछ हो जाएगा, लेकिन एक नया, वैसा ही नयापन आप में, मुझ में जीवन होना चाहिए। और नया बन चुके हैं तो नया स्वभाव और नया चाल चलन आपके मेरे जीवन में होना चाहिए, ऐसा कहता है। मैं एक उदाहरण देख रहा था जिसमें तितली का उदाहरण दिया है। तितली आप जानते हैं, जो उड़ता है इधर उधर। तितली उड़ने से पहले एक पिल्लू के समान होता है, उसके बाद एक खोल के अंदर में काफ़ी दिन रहता है। खोल के अंदर में रह रह के धीरे धीरे बड़ा होता है और खोल को तोड़ के बाहर निकलता है और उड़ने लगता है। एक बार निकलने के बाद में फिर से वापस उस खोल के अंदर में जाके पिल्लू नहीं बनता है, क्योंकि उस जीवन को पार कर चुका है, इसलिए नया सा उनका जीवन होने लगता है। मैं एक व्यक्ति का जीवन से और उदाहरण देना चाहूँगा। साधु सुंदर सिंह का नाम आप जानते हैं, जो कि अपने जीवन काल में ना ही मसीह परिवार में जन्मा था, ना ही वो मसीह को जानता था, लेकिन तब मसीहों को देखने के बाद में उनको गुस्सा आता था। यहाँ तक कि कहा जाता है, जब वो छोटा था, लोग जब चर्च में जाते थे, बाहर से उनके ऊपर में गोबर फेंक दिया था एक बार खिड़की की तरफ से। उसके साथ ही जो लोग गिरजा आ रहे थे, उनमें से कई लोगों का नए नियम छीन के उनको फाड़ के जलाने का काम किया, लेकिन जीवन में कभी भी शांति को महसूस नहीं कर पाए। इसलिए उम्मीद करने लगा कोई तो सच्चा ईश्वर होगा। इसलिए वो सोचने लगा, एक दिन सोचने लगा, कोई सच्चा ईश्वर आ तो मुझे दिखाई देना चाहिए। अपने रूम में बंद हो गया, सुबह से शाम तक, रात तक इंतज़ार करने लगा, कोई भी कुछ नहीं दिखाई दिया। रात के बाद में काफ़ी तक रहा, सोचने लगा कोई ईश्वर नहीं है, जीवन में शांति महसूस नहीं हो रहा, तो सुबह में क्या करूँगा, ट्रेन लाइन में जाके आत्महत्या कर लूँगा। वैसा सोच रहा था सुबह की घड़ी में, तो उसके कमरे में यीशु का प्रकट होता है। यीशु उसको दर्शन देता है। उस दर्शन के बाद उसका जीवन बदल जाता है। जो कि मसीहियों के प्रति उनका भावना था, बदल जाता है। यीशु मसीह के प्रति उनका विश्वास जग जाता है।
वो व्यक्ति प्रभु के लिए अंत तक बने रहता है, यहाँ तक कि अंत तक मृत्यु को भी प्राप्त कर लेता है, लेकिन प्रभु में आ जाता है। यानी कि प्रभु में आने के बाद उनके जीवन में बदलाहट आ जाता है। जैसे कि दूसरा कोरिन्थ 5:17 में कहता है, यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। नई सृष्टि है तो नए तरीका का उनका चाल चलन होना चाहिए, बातचीत होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए। वैसा ही ईश्वर चाहता है, हम मसीह में यदि है तो हमारे जीवन में ऐसे बदलाहट होना चाहिए। आइए हम अपने जीवन में उन बदलाहट को लाएं, जिससे प्रभु यीशु मसीह प्रसन्न होता है, खुश होता है। सच्चे रूप में हम नए रूप में जी उठे हैं, जन्मे हैं, ये प्रभु के द्वारा ही संभव होता है। इसलिए प्रभु में बने रहें और नए जीवन की से चाल चलें। परमेश्वर इस वचन का सबों को अधिक आशीष दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। सेनाओं के जीत पिता, धन्यवाद देते हैं आज के वचन का हमसे बातें किया। हर एक सुनने वाले छोटे बड़े सबों को स्वर्ग आशीष से भर दी। जो लोग बीमार उनको यीशु के नाम से चंगाई दे। जिनका विश्वास कमजोर उनका विश्वास को दृढ़ और मजबूत कर। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। यदि अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, इसी घड़ी सब्सक्राइब कर दिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक बटन को भी दबा दीजिए। धन्यवाद।